चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे चरवाहे की जिसने बुद्धिमानी का सही मतलब समझा और एक ऐसे अभिशाप की जो सोने की तरह चमकता था। तो बात है स्पेन के दक्षिण में बसे एक छोटे से खुशहाल गांव की। वहां के लोगों के लिए दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं बल्कि सच्ची खुशी थी। बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते और उनकी खिलखिलाहट हवा में गूंजती थी। और इसी खुशहाल गांव में रहता था हमारी कहानी का हीरो, एक नौजवान चरवाहा जिसका जीवन उतना ही सरल और सुंदर था जितनी कि उसके आसपास की हरी भरी पहाड़ियां। उसका नाम था नासिर। हर सुबह वो अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता और हर रात अपनी दादी से सितारों की कहानियां सुनता था। नासिर को ये कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी दुनिया छोटी सी थी लेकिन संतोष से भरी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन नासिर की इस शांत सी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया। उसे एक बहुत ही जादुई चीज मिली। तो हुआ यूं कि एक दिन जब नासिर अपनी बांसुरी की धुन में खोया हुआ था तो उसकी नजर फूलों की झाड़ी के पीछे से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वो जब पास गया तो उसने देखा एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉल जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग चमक रहे थे। और जैसे ही नासिर ने उसे छुआ, उसके मन में एक हल्की सी जादुई आवाज गूंजी, तुम अपने दिल की कोई भी इच्छा मांग सकते हो और मैं उसे पूरा करूंगा। सोचिए, एक साधारण से चरवाहे के लिए ये एक ऐसा पल था जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। लेकिन नासिर तो सोच में पड़ गया, वो क्या मांगे, क्यों? क्योंकि उसे लगा कि उसके पास तो वो सब कुछ है जिसकी उसे वाकई में जरूरत है। तो उसने फैसला किया कि वो इंतजार करेगा और इस क्रिस्टल बॉल का राज किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जहां जादू होता है ना, वहां अक्सर लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। और यहीं से उस गांव पर एक सुनहरा अभिशाप लगना शुरू हुआ। नासिर आजकल पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था और गांव के एक लड़के को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। एक दिन उसने नासिर का पीछा किया और जैसे ही नासिर सो गया, उस लड़के ने चुपके से वो क्रिस्टल बॉल चुरा ली और सीधा गांव की तरफ भाग गया। और बस फिर तो गांव में जैसे लालच की बाढ़ ही आ गई। जैसे ही लोगों को उस बॉल की शक्ति का पता चला, इच्छाओं की बारिश होने लगी। किसी ने सोने से भरा थैला मांगा तो किसी ने गहनों से भरे संदूक। देखते ही देखते छोटे छोटे प्यारे घरों की जगह सोने के दरवाजों वाले बड़े बड़े आलीशान महल खड़े हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सोना, ये महल अपने साथ सच में खुशी लेकर आए? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस धन दौलत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांव की तो जैसे पूरी शक्ल ही बदल गई थी। जहां पहले हरे भरे बगीचे हुआ करते थे, वहां अब ठंडे बेजान सोने के महल थे। बच्चों के खेलने की सारी जगहें गायब हो गईं और सबसे दुख की बात, लोगों के चेहरों से उनकी हंसी भी गायब हो गई। खुशहाली की जगह अब उदासी ने ले ली थी। ये धन दौलत अपने साथ खुशी नहीं बल्कि एक जहर लेकर आई थी। लोग एक दूसरे से जलने लगे, गुस्सा करने लगे, पड़ोसियों ने आपस में बात तक करना बंद कर दिया। बगीचे वीरान हो गए और बच्चे तो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे। और फिर आखिरकार गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये उनके पछतावे का पल था और शायद उम्मीद की आखिरी किरण भी। तो एक दिन गांव के सारे लोग, उनके बच्चे, सब मिलकर वो क्रिस्टल बॉल लेकर नासिर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा, ये आलीशान महल और ये गहने, ये हमें खुशी नहीं सिर्फ दर्द दे रहे हैं। और उन्होंने नासिर से मदद की भीख मांगी। लोगों की आंखों में आंसू और सच्चा पछतावा देख नासिर समझ गया कि उसे अब क्या करना है। उसने अपनी पहली और आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया। यह इच्छा उसके अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए थी। और बस इसी एक इच्छा में छिपी थी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख, एक चरवाहे की सच्ची बुद्धिमानी। नासिर ने इच्छा मांगी, मेरा गांव बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था। और पलक झपकते ही वो सोने के महल रेत की तरह ढह गए। उनकी जगह फिर से वही हरे भरे बगीचे और प्यारे प्यारे घर लौट आए। और सबसे जरूरी बात, लोगों की हंसी लौट आई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी और गहरी बात है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए। नासिर की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि उसका संतोष था। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी इच्छा की असली कीमत क्या होती है? वो जो हमें उसे मांगने पर मिलता है या फिर वो जो हम उसे पाने के लिए खो देते हैं?